रात के ठीक 12 बजे का समय था। एक गांव था। उस गांव के अंदर एक स्कूल रहता था। वह घना अंधेरे से डूबा हुआ था। सालों से वहां कोई नहीं गया है। लोग कहते हैं कि कई बच्चों की अचानक मौत हो जाने के कारण उस स्कूल को बंद कर दिया गया, लेकिन असली वजह किसी को नहीं मालूम। आकाश, जिसे डरावनी जगहों पर जाने का बहुत ज्यादा शौक था, वह अपने 3 दोस्तों के साथ वहां पहुंचा। उनके बीच चैलेंज था कि वे पूरी रात स्कूल में गुजारेंगे। लोहे का पुराना दरवाजा जंग से कमजोर हो चुका था। थोड़ी ही कोशिश करने के बाद वह टूट गया। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से एक ठंडी हवा की सरसराहट आया। अंदर की दीवारों पर मोटी धूल जमी थी। कुछ जगहों पे अजीब साफ निशान पड़े हुए थे, जैसे किसी ने हाल ही में छुआ हो। उनका टॉर्च की रोशनी धीरे धीरे कमजोर होने लगी और हर कदम पर फर्श में धूल जमी हुई थी। वह एक एक कमरे को पार करते हुए प्रिंसिपल के ऑफिस तक पहुंचे। ऑफिस में पुरानी लकड़ी की अलमारी खुली हुई थी, जैसे किसी ने अभी अभी खोला हो, जिसमें सिर्फ फाइलें और नोटबुक बिखरी हुई पड़ी थी। आकाश ने एक नोटबुक उठाई और जैसे ही पहला पन्ना खोला, उस पर लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो तुम्हें कोई देख रहा है। उनके दोस्तों ने यह मजाक में हंस के उड़ा दिया। ये तो बस डराने के लिए लिखा गया था। अचानक कमरे में एक बच्चे की धीमी सी हंसी गूंजी। सबने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां पर तो कोई नहीं था। उसी समय उन्होंने देखा, स्कूल की पुरानी घंटी जो कि जंग खाई हुई थी, वह धीरे धीरे बज रही थी। और फिर अचानक टंग की आवाज पूरे स्कूल में सुनाई देती है। उस आवाज के साथ गलियारों में सभी क्लासरूमों के दरवाजे एक एक करके खुद पे खुद खुलने लगे, जैसे कोई खोल रहा उन्हें। हवा में एक ठंडक फैल गई। तभी एक ब्लैक बोर्ड पर रखी चाक खुद ब खुद चलने लगी और उस पर एक एक करके चारों दोस्तों के नाम लिख उठे। नाम पूरे होते ही गलियारों में नंगे पाँव के दौड़ने की आवाजें आती है, जैसे यहाँ पर कोई नंगे पाँव होकर दौड़ रहा हो। उन्होंने नीचे देखा। छोटे छोटे पैरों के गीले खून के निशान फर्श पर बन रहे थे। सबने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन बाहर का दरवाजा बंद हो चुका था। टॉर्च की रोशनी जब उन्होंने गलियारों में मारी तो उन्होंने लास्ट में एक बच्ची को खड़ा होते हुए देखा। सफेद फ्रॉक पहनी हुई थी, गीले और उलझे बाल थे चेहरे पर, जो कि चेहरे को ढक रहे थे, और हाथ में एक टूटा हुआ गुड़िया का सिर। वह धीरे धीरे उनकी तरफ ही बढ़ रही थी। उसके पीछे और भी बच्चे खड़े हुए थे। सभी के चेहरे पर अजीब मुस्कान थी। उनकी हंसी गलियारों में गूंज रही थी और माहौल एकदम डर का बन चुका था। उनकी सांसें भी लेना मुश्किल हो गया। सुबह जब गांव वाले स्कूल का दरवाजा टूटा हुआ देखा तो वे अंदर गए। उन्होंने वहां देखा 4 नोटबुक्स ब्लैक बोर्ड पर रखी हुई है। नोटबुक पे पहले पन्ने पर एक ही लाइन लिखी हुई है, अगली बार तुम्हारी बारी।